जय श्री कृष्णा। मैं नीनू वालिया पठानकोट से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। नीलम महाजन मैम के माध्यम से मैंने गोलोक एक्सप्रेस 6 मई 2017 को ज्वाइन किया था। बहुत सी भगवद गीता की रीडिंग्स इस दौरान हमारी हुई हैं और उस दौरान हमारे बहुत से मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। उनमें से आज एक डिवाइन एक्सपीरियंस फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात ये लास्ट राधा अष्टमी की है। जैसा कि हमें सत्संग में बताया जाता है कि कोई ना कोई जब त्यौहार आता है तो उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, तो मेरे मन में भी चल रहा था कि मैंने कभी राधा अष्टमी पर कुछ नहीं किया। तो ये सोच मेरे अंदर चल रही थी। तो रात को मेरी देवरानी दिल्ली से उसका फ़ोन आता है और उसको मैं पूछती हूँ कि संध्या राधाष्टमी पे क्या करते हैं। तो उसने कहा भाभी कोई ख़ास नहीं, बस राधा जी के लिए आप रबड़ी लें, उनको पान बहुत पसंद है, गजरा पसंद है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो देना चाहते हैं चढ़ाना चाहते हैं। तो ये अंदर से भाव चल रहा था कि चलो ये तो आज कल मुझे करना है। तो स्कूल चली गई। शाम को मैंने बेटी को बोला कि हमें ऐसे राधा रानी के लिए सामान लेना है, तो मेरे साथ चल। तो मेरे को ले गई, हमने सामान लिया, सारा सामान हमें मिल गया। और अब मेरे मन में भाव ये आ रहा था कि द्वारकापुरी मंदिर है पठानकोट में, तो मुझे वहाँ पे राधा रानी को ये सारा सामान चढ़ाना है। बेटी को मैंने नहीं बताया था कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन सामान ले लिया। उसको लगा कि मम्मा ने घर में ही राधा रानी को ये देना है सामान। और जब हम वापस आ रहे थे तो अब अंदर तो मेरे ये चल रहा था कि मुझे वहाँ चढ़ाना है, लेकिन मैं उसको कह नहीं पाई। घर की तरफ चल पड़े और जैसे ही हम रास्ते में पहुँचते हैं तो इतना ट्रैफिक वहाँ पे। तो 2-3 मिनट तो वो खड़ी हुई वहाँ पे रोक की स्कूटी, लेकिन बच्चों में पेशेंस नहीं होती है, तो उसने ना रास्ता मोड़ लिया। स्कूटी उस दूसरे रास्ते से चल पड़ी। और फ्रेंड्स वो किस रास्ते से चली जहाँ से द्वारकापुरी मंदिर आता है। तो जब वहाँ पे हम मंदिर के बाहर वाली गली में अभी पहुँचे ही थे, तो मैंने उसको कहा कि मंदिर जाना है, मैंने माथा यहाँ पे टेक लेते हैं। तो कहने लगी यहाँ मम्मा बहुत रश होगा। पर मैंने पढ़ा था कि 4 से 6 वहाँ सत्संग है, लेकिन अब तो 7 साढ़े 7 हो गए हैं, तो बस माथा ही टेकेंगे। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सत्संग अभी चल रहा था और भीड़ भी बहुत थी। तो एक लड़की अपने आप अंदर से पता नहीं उठ के आई और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहती कोई रश नहीं है, चलो अंदर चलो अंदर। तो हम जाके बैठ गए। थोड़ी देर में ही सत्संग ख़त्म हो जाता है, आरती होती है और हम सामान सारा चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं। और वहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने सारा प्रसाद भोग भी लगाया। और जो गजरा था राधा रानी के बालों में पहनाया, कंगन पहनाए उनको। और जैसे ही भोग लगा और सारा प्रसाद बांटा, जब बाद में वो क्या देखते हैं कि ना तो उस दिन रबड़ी थी और ना ही उस दिन पान था राधा रानी के लिए, बाकी जो लोग प्रसाद लाए हुए थे। तो वो सारा सामान जब चढ़ा तो मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई कि आज राधा रानी ने हमारा प्रसाद स्वीकार किया और रास्ता भी हमारा बदल दिया। भगवान की इतने साक्षात दर्शन हुए मुझे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल।